बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.8 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ए नॉन एम्प्टी सेट जी, हमारे पास कोई भी एक सेट है, फर्ज करें उसको हम नाम दे देते हैं जी का। A non-empty set G under some steric is form a group if it satisfy the following axioms. कौन से एक्सियम्स हैं? ये वो एक्सियम्स हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने इनको पढ़ा है और बाइनरी ऑपरेशन वाले लेक्चर में भी हमने इसको पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के नाम से। सेम वही चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवाने के लिए उनके नाम लिख रहा हूं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कुलेयर प्रॉपर्टी। कुलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, जो भी हमें यहाँ पे स्टेरिक दिया गया होगा उसके रिस्पेक्ट हमने फाइंड करनी है कुलेयर प्रॉपर्टी जो भी हो। और स्टेरिक क्या हो सकता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो कुछ भी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, दोनों में सेम स्टेरिक होगा। जब हम प्लस लेंगे तो सारे प्लस के साथ चेक करेंगे, जब हम माइनस लेंगे सारे माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो सारे मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। एंड फोर्थ है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। स्टूडेंट्स, इनकी तरतीब बहुत मैटर करती है। हम 1 बाय 1 हर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि वो सेट में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आइए इस चीज को मैं आपको एक टेबल से समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारे पास कुलेयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तरतीब से ये दी गई हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है, कोई भी उसका नाम रख लेते हैं, जी सेट है, एस सेट है, कोई भी सेट है, अगर वो सबसे पहली प्रॉपर्टी कुलेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम उस सेट को क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्रुपॉइड, सिर्फ और सिर्फ कुलेयर प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पे दो बातें हैं, हो सकता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो सकता है ना करता हो, मे और मे नॉट की कंडीशन है। जब मे और मे नॉट की कंडीशन है तो दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। एक पहली पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता हो, आइडेंटिटी भी रखता हो, इनवर्स भी रखता हो, ये पॉसिबिलिटीज हैं। और ये भी हो सकता है कि इनमें कोई प्रॉपर्टी भी ना रखता हो। तो हम क्या कहेंगे? अगर कोई भी सेट सिर्फ और सिर्फ कुलेयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो ग्रुपॉइड है। अभी हम सिर्फ कुलेयर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कोई भी सेट जो है वो कुलेयर प्रॉपर्टी भी रखता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता है तो उसे हम ग्रुपॉइड तो कहेंगे ही कहेंगे। उससे अगली कैटेगरी क्या है? उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे। वो ग्रुपॉइड भी होगा और सेमी ग्रुप भी होगा। इसी तरह से अगर कोई भी सेट जो है वो कुलेयर प्रॉपर्टी भी रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखता है और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेरिक वो भी पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनाइड कहेंगे। इसी तरह से अगर कोई भी सेट जो है वो कुलेयर प्रॉपर्टी रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक उसमें है और उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो अब हम उसको क्या कहेंगे? अब हम उसे ग्रुप कहेंगे। उस सेट को हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। और इसी तरह से अगर कोई भी सेट जो है वो कुलेयर प्रॉपर्टी रखता है, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, उसमें विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इसी तरह से उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी है और वो
विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, तो अब हम उस सेट को अबिलियन ग्रुप कहेंगे। तो स्टूडेंट यहां से हमने एक बात सीखी कि एनी ग्रुपॉइड हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, या हम इसको स्टार्ट ऐसे ले लेते हैं, एनी सेट, कोई भी एक सेट है हैविंग कोलेयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रुपॉइड, ठीक है। एनी ग्रुपॉइड हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, एनी सेमी ग्रुप हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक इज कॉल्ड मोनाइड, एंड एनी मोनाइड having inverse element of each element is called group, and any group which have commutative property with respect to steric is called abelian group। क्लियर है? दोनों बातें समझ में आ गई। आपको ग्रुप की डेफिनेशन एज इट इज याद होनी चाहिए, और ये वो बात है कि हम अगर प्रॉपर्टीज के हिसाब से चलें तो तरतीब बहुत मैटर करती है। अब फर्ज करें मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन हम बात करते हैं। ये हमारे पास एक सेट है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये ग्रुपॉइड है, मतलब इसमें कुलेयर प्रॉपर्टी है। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर हम कोई से दो एलिमेंट लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के और उनको आपस में ऐड करें तो आंसर क्या आता है, अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, यस ये पहली प्रॉपर्टी रखता है कुलेयर प्रॉपर्टी, ये रखता है ग्रुपॉइड है। एसोसिएटिव है, डेफिनेटली हम वो भी चेक कर चुके हैं, ये एसोसिएटिव भी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बात आती है आइडेंटिटी एलिमेंट पे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। क्या वो नेचुरल नंबर में पाया जाता है? नहीं पाया जाता, इसलिए हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है दैट इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। इसको हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पहले वाली दो प्रॉपर्टीज हैं, कुलेयर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट के टेस्ट पे आए तो वो फेल हो गई, ठीक है। अब इनवर्स भी, आइडेंटिटी भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है। तो क्या कहेंगे हम इसको, अबिलियन ग्रुप कहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगेन वही बात है कि तरतीब मैटर करती है। अगर कोई भी दरमियान में प्रॉपर्टी हमारे पास फेल हो जाती है तो बाकी सारी चेक करने की जरूरत नहीं है, हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसी तरह से अगर हम चेक करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन को हम चेक करें, अब अगेन सारी की सारी बातें चेक करेंगे। सबसे पहले क्या ये क्लोज्ड है, इसके कोई से दो एलिमेंट लें उनको मल्टीप्लाई करें, अगेन आंसर उसी सेट में से आ रहा है तो यस हम कहेंगे ये क्लोज्ड है। एसोसिएटिव है, यस वो भी है। मोनाइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में पाया जाता है, इसका मतलब ये मोनाइड भी है। अब मसला आ गया, यहां तक ट्रू हो गया। इनवर्स एलिमेंट पे आगे, इनवर्स एलिमेंट में क्या करेंगे, क्या हर एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इनवर्स है? 2 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1/2 होता है, वो इसमें नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सका है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये क्या है, ये मोनाइड है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से हम सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स को चेक करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, हम बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर अंडर एडिशन, सेम उसी तरह से हम सारी बातें चेक करेंगे। देखें यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ये कुलेयर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर नेचुरल नंबर होल्ड करता है तो ये उसका सुपर सेट है, तो ये भी होल्ड करेगा। इसी तरह होल नंबर का सुपर सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, वो भी होल्ड करेगा। और उसका सुपर सेट क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, वो भी होल्ड करेगा। उसका सुपर सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, वो भी होल्ड करेगा। और सेट ऑफ रियल नंबर का सुपर सेट क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी कुलेयर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये एसोसिएटिव भी है, तो मैं ये बात कहूंगा कि सेट ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कुलेयर प्रॉपर्टी भी रखता है, एसोसिएटिव भी रखता है। बात करते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी क्या आती है जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 0 होती है। क्या सेट ऑफ होल नंबर में 0 है? यस बिल्कुल, उसमें 0 भी है। इसका मतलब है सेट ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अब तक 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ये मोनाइड कहलाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। इनवर्स एलिमेंट में क्या है, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सेट ऑफ होल नंबर अंडर एडिशन 3 का इनवर्स बताएं क्या होगा, -3। क्या वो सेट ऑफ होल नंबर में है? नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ होल नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोनाइड है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब नेचुरल नंबर का सुपर सेट है,
तो मल्टीप्लीकेशन तक ये क्या था, मोनाइड था। तो कहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी तीनों चीजें अंडरस्टूड हैं। ग्रुप से हम चेक करेंगे क्या इसमें इनवर्स एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेट ऑफ होल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, मोनाइड ही कहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है जी, नेचुरल नंबर और होल नंबर का सुपर सेट है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, होल नंबर पे हम मोनाइड तक पहुंच गए थे, इसका मतलब है यहां तक अंडरस्टूड है। यहां से स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, 2 का इनवर्स -2 यस है, 3 का -3 है, 100 का -100 वो भी है, अप टू सोन सारे के सारे हैं। तो इसका मतलब है ये क्या है, 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, ग्रुप है। अब हम चेक करते हैं क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। तो कोई से 2 एलिमेंट लें, उनको ऐड करें, 3 + 2 = 2 + 3 होता है, बिल्कुल वो भी होल्ड करता है, सारी आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है। बात करते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन की। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होल नंबर का सुपर सेट है सेट ऑफ इंटीजर, तो ये मोनाइड तक है। तो हम चेक करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स इनवर्स एलिमेंट रखता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। 2 का इनवर्स 1/2 क्या वो सेट ऑफ इंटीजर्स में होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब है ये भी अभी तक क्या है, ये मोनाइड ही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, सेट ऑफ इंटीजर का सुपर सेट, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर लेते हैं हम, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टी, पहले एडिशन लेते हैं, अंडर एडिशन Z अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। इस तरह से ये इसका सुपर सेट है, तो ये भी क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अबिलियन ग्रुप लिखेंगे। इसी तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, सेट ऑफ इंटीजर्स का सुपर सेट है ये, इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर सारे का सारा इसमें कंटेन कर रहा है। अब हम बात करते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन में, यहां पे हम आ गए थे इनवर्स पे, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मुझे बताएं 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2, 100 का 1/100, 1000 का 1/1000, 999 का 1/999। तो सारे के सारे इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ग्रुप हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। 0 का इनवर्स बताएं मुझे क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करता, 1/0 अनडिफाइंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये भी मोनाइड ही है, क्योंकि इसमें 0 कंटेन करता है। मैंने आपको बताया था कि गलत साबित करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल काफी होती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऐसे लिख लें, सेट ऑफ रैशनल नंबर -0, इसमें से माइनस निकाल दें अंडर मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये माइनस का सिंबल है, इसमें से हमने -0 माइनस कर दिया है, 0 हमने निकाल दिया अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब ये सारी की सारी बातें फुलफिल करता है। सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट था अंडर मल्टीप्लीकेशन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बाकी सबका कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, अब एक ग्रुप है, और क्योंकि ये कम्यूटेटिव भी है तो अब ये क्या बन गया है, ये अबिलियन ग्रुप बन गया है। इसको हम क्या लिखेंगे, अबिलियन ग्रुप। इसी तरह से सेट ऑफ रैशनल नंबर का सुपर सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, तो अगर ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है तो सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन भी क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। अब बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्या होगा जी, अगेन इनवर्स पे आ जाएंगे, क्योंकि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन मोनाइड है। तो इससे अगला स्टेप क्या है, इनवर्स का स्टेप है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रियल नंबर में अगेन 0 एग्जिस्ट करता है, 0 का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ये क्या है, मोनाइड है। ये क्या है, हमारे पास मोनाइड है। और अगर इसमें से हम 0 माइनस कर दें, सेट ऑफ रियल नंबर -0 इसमें से निकाल दें अंडर मल्टीप्लीकेशन, अब हम इसको चेक करें तो सारे जो 0 की वजह से इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ये क्या बन जाएगा, ये भी अबिलियन सेट, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स।
नेक्स्ट देखें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का सुपर सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडर एडिशन हम बात करते हैं, अंडर एडिशन ये क्या होगा, अगर सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो ये भी क्या होगा, अबिलियन ग्रुप ही होगा, अबिलियन ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन ये क्या होगा, जल्दी से बोलें, मोनाइड। वेरी गुड, ये हमारे पास मोनाइड होगा क्योंकि इसमें भी हमारे पास जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, इसमें से भी अगर हम जीरो को माइनस कर देंगे ये बनेगा हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जीरो, निकाल देते हैं हम, अंडर मल्टीप्लीकेशन हम चेक करते हैं जी। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे अब हमने क्या किया है, हमने हर सेट को चेक किया है कि कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है, कौन सा अबिलियन ग्रुप है, कौन सा मोनाइड है, कौन सा सेमी ग्रुप है, कौन सा ग्रुपॉइड है। तो ये बात हमारे क्लियर हो गई। आप मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दें जो कि यहाँ पे देखें ग्रुप अगर है तो वो मोस्टली अबिलियन ग्रुप भी बन गया है, कोई ऐसी एग्जांपल दें जो कि नॉन अबिलियन ग्रुप की हो, ग्रुप हो लेकिन उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ना करती हो। क्विकली आंसर मी। जी बिल्कुल, एवरी नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप। आपकी बुक में उसकी एग्जाम्पल भी मौजूद है और आपकी एक्सरसाइज 2.8 का लास्ट क्वेश्चन भी वही है, उसे हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। आइए मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.8। स्टूडेंट्स इसका प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो आपने खुद से सॉल्व करना है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सरसाइज 2.7 के एंड पे जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड करवा चुका हूं। दोनों मिलते जुलते प्रॉब्लम है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अभी हमने डिस्कस किए हैं, तमाम सेट पे अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन हमने डिस्कस किए हैं, वो उसी तरह का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स आपने जस्ट बताना है, वो आपने खुद से उसको सॉल्व करना है, वो भी आपके लिए होमवर्क है। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं। शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल रिप्रेजेंट द सम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ई ओ, वेयर ई एंड ओ क्या है, सेट ऑफ इवन इंटीजर एंड सेट ऑफ ऑड इंटीजर। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, शो दैट दिस सेट इज एन अबिलियन ग्रुप। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जी इज अ सेट कौन सा, इवन एंड ऑड नंबर का, और लिखेंगे वेयर E and O are even and odd integers respectively. E and O क्या है, इवन एंड ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले क्या शो करना चाह रहे हैं, सम जो है वो क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये क्या है, सारे के सारे सम आ रहे हैं। तो देखें E प्लस ई, आंसर क्या आ रहा है, ई प्लस ऑड, आंसर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपरली कि इवन प्लस इवन नंबर जो है इनके सम्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन प्लस इवन, इसका आंसर क्या आ रहा है, अगेन इवन नंबर ही आ रहा है। इसी तरह से इवन प्लस ऑड इंटीजर्स का आंसर क्या आ रहा है, इवन प्लस ऑड का आंसर आ रहा है, इवन ऑड आ रहा है हमारे पास। एंड इसी तरह से ऑड प्लस इवन आ चुका है, ऑड प्लस इवन भी ऑड है, ऑड प्लस ऑड सम्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ऑड प्लस ऑड हमारे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो सेकंड बात पूछ रहा है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम किसको कहते हैं, ऐसा एलिमेंट जो बेजरर हो, जो किसी और एलिमेंट में ऐड हो तो उसको कोई इफेक्ट ना करे। जब हमने इवन को इवन से ऐड किया तो आंसर इवन आया, तो इवन को ऑड से ऐड किया तो आंसर ऑड आया। इसका मतलब है इवन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे इवन नंबर इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट बिकॉज आप बता सकते हैं
इवन प्लस इवन, आंसर क्या आया, इवन आया, एंड इवन प्लस ऑड, आंसर क्या आया, ऑड इंटीजर आया। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इवन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं, शो दैट दिस सेट इज एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप के लिए हम इसकी पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। नंबर 1, कुलेयर प्रॉपर्टी। कुलेयर प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इवन और ऑड हैं। हम इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे। इवन को इवन में ऐड करेंगे, आंसर आया इवन। इसी तरह से इवन को ऑड में ऐड किया, आंसर ऑड आया। इसी तरह से ऑड को ऑड में ऐड किया, आंसर इवन आया। जो हमारे आंसर आ रहे हैं ये सारे के सारे उसी सेट में से आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, द सेट जी, हम यहां पे लिखेंगे द सेट जी, क्या है सेट जी, ई एंड ऑड, इवन एंड ऑड इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा है, एडिशन, अंडर एडिशन वो क्या है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एलिमेंट्स लेके चेक कर रहे हैं इसलिए हमें तमाम पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ रही हैं। अगर हम इन जनरल बात करें तो वो इन जनरल होगी, उस पर तमाम एलिमेंट्स ट्रू होंगे। अब यहाँ पे हम कोई से 3 एलिमेंट ले लेते हैं। फर्ज करें मैं पहले ले लेता हूँ इवन प्लस इवन प्लस इवन, तीनों के तीनों इवन ले लेता हूं मैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, तो इवन प्लस इवन, इन दोनों को ऐड करें या फिर इन दोनों को ऐड करके तीसरे में ऐड करें, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इवन प्लस इवन का आंसर क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है, और ये इवन एज इट इज आ गया, डेट इज इक्वल्स टू, ये भी इवन आएगा, एंड डेट इज इक्वल्स टू इवन नंबर इज इक्वल्स टू इवन नंबर। तो ये क्या है, इस जो हमने एग्जांपल लिया इसमें ये एसोसिएटिव है। इसी तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं, ऑड प्लस ऑड, इसको ऐड कर लें, या फिर ऑड इज इक्वल टू होना चाहिए ऑड प्लस ऑड को। अब ऑड प्लस ऑड का आंसर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, प्लस ऑड दैट इज इक्वल टू इवन प्लस ऑड प्लस इवन, आंसर ऑड आ रहा है, इवन प्लस ऑड, आंसर ऑड आ रहा है, तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव है। इसी तरह से हम 2 इवन और 1 ऑड ले लेते हैं, इवन प्लस ऑड प्लस इवन, 2 इवन 1 ऑड, डेट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम इन दोनों को पहले ऐड करें या फिर इवन प्लस ऑड को पहले ऐड करें प्लस इवन कर दें, तो ये क्या है, ये भी हमारे पास चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा इवन प्लस ऑड प्लस इवन, आंसर ऑड आ रहा है, डेट इज इक्वल्स टू इवन प्लस ऑड आ रहा है, प्लस इवन प्लस ऑड, आंसर ऑड आएगा, डेट इज इक्वल्स टू, ये भी आंसर ऑड आएगा, तो ये भी क्या है, हमारे पास एसोसिएटिव है। इसी तरह से 2 ऑड और 1 इवन हम ले लेते हैं, ऑड प्लस इवन प्लस ऑड, डेट इज इक्वल्स टू, हम इनके गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हमारी ब्रैकेट है, इक्वल्स टू ऑड प्लस इवन प्लस ऑड प्लस इवन प्लस ऑड, आंसर ऑड आ रहा है, ऑड प्लस इवन, आंसर ऑड आ रहा है, प्लस ऑड प्लस ऑड, आंसर इवन आएगा, डेट इज इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सारी की सारी सेटिस्फाई हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी, दी सेट जी क्या है, इवन और ऑड का सेट है, इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखें थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को इसी क्वेश्चन में। क्या है जी आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट बिकॉज इवन को जब हम इवन में ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इवन ही आता है, इवन प्लस इवन, आंसर इवन आ रहा है, और इवन को
जब हम ऑड में ऐड करते हैं तो आंसर ऑड ही आता है। तो ये हमारे वो एलिमेंट है जो चेंज नहीं हो रहे, तो इवन जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन हमें पता है कि दो नंबर्स को जब आपस में स्टेरिक परफॉर्म किया जाए, यहाँ पे स्टेरिक क्या एडिशन है, दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे, आंसर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। आइए हम अपने टेबल पे मूव करते हैं और चेक करते हैं कि इवन का इनवर्स क्या है और ऑड का इनवर्स क्या है। देखें स्टूडेंट्स ये हमारा टेबल है। अब इवन को मैंने किस में ऐड किया कि आंसर आइडेंटिटी आया। आइडेंटिटी क्या था, इवन नंबर खुद था। इवन को जब हमने इवन में ऐड किया तो आंसर इवन आ गया, मतलब आइडेंटिटी आ गया। तो इवन नंबर का इनवर्स क्या है, इवन नंबर ही है। इसी तरह ऑड को जब हमने ऑड में ऐड किया तो आंसर क्या आया, इवन नंबर, मतलब आइडेंटिटी आया। इसका मतलब है ऑड का इनवर्स क्या है, ऑड ही है। तो आइए हम इसको नोट डाउन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इवन नंबर को जब हमने किस में ऐड किया, इवन में, तो हमारे पास आंसर इवन नंबर आया, आइडेंटिटी आया। तो हम यहां पे लिखेंगे इनवर्स ऑफ ई, इनवर्स ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर। इवन नंबर का इनवर्स जो है वो इवन नंबर ही है। इसी तरह से इनवर्स ऑफ ऑड इज ऑड, इवन ऑड नंबर का इनवर्स भी क्या है, ऑड ही है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी सेट में हमारे पास कौन से दो एलिमेंट हैं, एक है इवन नंबर और एक है ऑड नंबर। तो हम चेक करेंगे इवन नंबर को जब हम ऑड नंबर में ऐड करते हैं तो ये इक्वल होना चाहिए ऑड नंबर को इवन नंबर में ऐड करने के। तो हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं, अपने टेबल पे वापस चलते हैं, टेबल पे हम चेक करते हैं। देखें यहाँ पे इवन को जब हमने ऑड में ऐड किया तो आंसर ऑड आया। इसी तरह ऑड को जब हमने इवन में ऐड किया तो आंसर ऑड आया, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं। इवन को इवन में ऐड किया आंसर इवन आया, ऑड को ऑड में ऐड किया आंसर इवन आया। तो ये क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है। तो इसको हम राइट डाउन करते हैं, जब हम इवन को ऑड में ऐड करेंगे तो आंसर ऑड आ रहा है। देखिए हम इसको ऐड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है हमारे पास ई इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इक्वल है ऑड नंबर प्लस इवन नंबर के। इवन प्लस ऑड का आंसर भी ऑड है और ऑड प्लस इवन का आंसर भी ऑड है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई। तो हम क्या लिखेंगे, दी सेट जी कौन सा है, इवन नंबर और ऑड नंबर्स का, इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।